प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में इन हाउस विकसित नए पाम ट्री उद्यान का उद्घाटन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल के चिकित्सकों ने सड़क दुर्घटना के शिकार युवक के विकृत हुए चेहरे को पुनः सही कर उन्नत आघात उपचार का प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 समूह की एक नई हरित पहल के अंतर्गत इन हाउस विकसित पाम ट्री उद्यान का उद्घाटन 29 जनवरी 2026 को कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री विश्वरंजन पलई द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 1 श्री बी सुनील कार्था, कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक गण, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए श्री पलई ने अन्य गणमान्यों सहित उद्यान में ताड़ वृक्ष के पौधे लगाए। सभी को संबोधित करते हुए श्री पलई ने परिचालन क्षेत्र के भीतर हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एसएमएस 1 टीम के सक्रिय प्रयासों की सराहना की और ऐसे प्रयासों के महत्व पर जोर दिया जो एक स्वस्थ एवं प्रेरणादायी कार्य वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। खूबसूरती से विकसित किया गया यह बगीचा एक मनमोहक हरा भरा स्थान प्रदान करता है और पर्यावरण स्थिरता और कार्यस्थल के सौंदर्यीकरण के प्रति संयंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि यह उद्यान उस जमीन के एक टुकड़े पर विकसित किया गया है जो पूर्व में अनुपयोगी एवं जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था तथा झाड़ियों और खरपतवारों से घिरा हुआ था। एसएमएस 1 कर्मी समूह के समन्वित इन हाउस प्रयासों से इस क्षेत्र को एक सुव्यवस्थित हरित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है, जिससे शॉप परिसर की सौंदर्यता और पर्यावरणीय गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस सघन अभियान में संयंत्र के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी की। अभियान के अंतर्गत स्टील मेल्टिंग शॉप 2 तथा कैल्साइनिंग प्लांट 2 के सामूहिक तत्वावधान में 30 जनवरी 2026 को मॉडर्नाइजेशन चौक से सीपी 2 चौक तक सड़क के दोनों ओर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस अभियान का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री एमजी श्रीकांत तथा महाप्रबंधक प्रभारी सीपी 2 श्री आर.के. धरुआ ने दोनों विभागों के अनुभाग प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों एवं ठेका श्रमिकों सहित 300 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। इससे पूर्व 23 जनवरी 2026 को स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के सामूहिक तत्वावधान में इसी प्रकार का एक अभियान आयोजित किया गया था। इस अभियान का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 1 श्री बी सुनील कार्था ने किया। ईडी वर्क्स चौक रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक मानव श्रृंखला बनाते हुए आवश्यक सुरक्षा संदेशों वाले प्ले कार्ड प्रदर्शित किए। इन तख्तियों में यातायात नियमों का पालन, सुरक्षित सड़क व्यवहार, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के सीमित उपयोग, ओवरटेकिंग से बचाव, लाल बत्ती उल्लंघन से परहेज, असुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं से बचना तथा संयंत्र परिसर में निर्धारित गति सीमा का पालन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया। इन कार्यक्रमों का समन्वय विभागीय सुरक्षा अधिकारियों एवं क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया। उन्नत चिकित्सा सेवा में अपनी उत्कृष्टता को एक बार फिर से साबित करते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल यानी आईजीएच ने एक उल्लेखनीय चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है, जिसमें चिकित्सकों ने सड़क दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से विकृत हुए 26 वर्षीय युवक के चेहरे को सफलतापूर्वक ठीक किया है। रोगी 15 जनवरी 2026 को एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था और प्रारंभ में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए 16 जनवरी 2026 को उसे विशेष उपचार हेतु इस्पात जनरल अस्पताल रेफर किया गया। विस्तृत सीटी स्कैन करने पर पता चला कि उसके बाएं ललाट की हड्डी में अवसादग्रस्त फ्रैक्चर के साथ न्यूमोसिफिलिस ले फोर्ट ग्रेड 3 फ्रैक्चर और जबड़े में फ्रैक्चर था, जो व्यापक क्रेनियोफेशियल आघात का संकेत रहा था।
आईजीएच पहुंचने पर मरीज का चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया था। वह अपना मुंह ठीक से खोल नहीं पा रहा था और नाक से सांस लेने में उसे काफ़ी कठिनाई हो रही थी। चोटों की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक बहुविषयक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की योजना बनाई गई। चेहरे को सही रूप देने वाली इस जटिल पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा प्रक्रिया को कंसल्टेंट विशेषज्ञ डॉक्टर जीएस साहू और वरिष्ठ कंसल्टेंट बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर रूबी सिंह द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। एनेस्थीसिया में विशेषज्ञतापूर्ण सहयोग अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनेस्थीसिया डॉक्टर मनोरंजन सामंतराय द्वारा प्रदान किया गया। शल्य चिकित्सा के दौरान सिस्टर गोधूली और ब्रदर कमलाकर ने समर्पित सहयोग दिया, जिससे प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सकी। शल्य चिकित्सा के उपरांत मरीज को वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां सिस्टर गौरी, सिस्टर मनीषा, सिस्टर सोनिया और नर्सिंग टीम द्वारा सावधानीपूर्वक शल्य क्रियाोत्तर देखभाल प्रदान की गई। मरीज ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य लाभ दिखाया, पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया और शल्य क्रिया के बाद चेहरे की समरूपता लगभग पूर्ण रूप से बहाल हो गई। आरएसपी इस्पात जनरल अस्पताल के माध्यम से अपने कर्मचारियों, परिवारों और पूरे समुदाय को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उपलब्धि ने क्षेत्र में उन्नत आघात और पुनर्निर्माण देखभाल के अग्रणी केंद्र के रूप में आईजीएच की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।